Well, that was my colleague Jude Saneth in conversation with Dayanidhi Maran. Let's shift focus now from Tamil Nadu to the national capital. Ahead of the general elections, the political landscape in the country has taken a fresh turn with the arrest of Aam Aadmi Party chief and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. However, the recent release of Rajya Sabha MP and key strategist for the party, Sanjay Singh, comes as a significant morale booster for the party. In an exclusive conversation with CNBC TV 18's Timsy Jaipuria, Sanjay Singh sheds some light on the party's election strategy and the future of the party with Arvind Kejriwal behind bars. सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई है उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी का जो मामला है उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि अब जल्द ही उनको रिलीफ मिलेगी क्योंकि जो बहुत सारे पेपर्स को अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखा है ईडी ने वो जब सामने आएंगे कोर्ट के रिकॉर्ड में आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी जैसे मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये बताया कि 456 विटनेसेस हैं ईडी सीबीआई के, 4 लोगों ने केजरीवाल जी का नाम लिया और उन 4 लोगों में से किस तरह से उन्होंने किन परिस्थितियों में केजरीवाल जी का नाम लिया ये मैंने आपको बताया। जैसे कि मंगुंटा रेड्डी राघव रेड्डी हैं, इनके 10 बयान हैं बाप बेटी के, उसमें से 8 बयान तो ईडी छिपा लेती है और 2 बयान उसको कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाती है जो हमारे खिलाफ थे। इसका मतलब कि आपने तथ्यों को कोर्ट से भी छिपाया है, इसलिए कोर्ट को फैसला लेने में मुश्किल होती है। इसी तरह से शरद रेड्डी है जिसने बीजेपी को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, तो कमल छाप दारू घोटाला तो बीजेपी ने किया है और जांच हमारी हो रही है जिसमें मनी ट्रेल मिला बीजेपी के मामले में, उसकी जांच नहीं हो रही है। वहां 12 बयान शरद रेड्डी देते हैं, 10 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेते, अंतिम 2 बयान में नाम लेते हैं, उसके बाद उनको बेल मिल जाती है। तो ये सारे पेपर्स जो अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं, जो ईडी ने कोर्ट के सामने नहीं रखा है, इंस्पेक्शन में सामने अभी आ रहे हैं, मार्च के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है। जब ये सारे कागज कोर्ट के सामने आएंगे तो जरूर केजरीवाल जी को रिलीफ मिलेगी। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा एज सून एज द सुप्रीम कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द अनरिलाइड डॉक्यूमेंट। Considering all of this, what if the relief does not come? Will Arvind Kejriwal quit as Chief Minister of Delhi? देखिए, मैंने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने आईआरएस की नौकरी छोड़ दी देश सेवा के संकल्प के लिए। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं, आज आप चीफ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन की बात कर रही हैं या पूरी की पूरी बीजेपी कह रही है कि उनको रिजाइन करना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। 49 दिन के मुख्यमंत्री के पद को उन्होंने 1 मिनट में फैसला लिया था और छोड़ दिया था। आज रेजिग्नेशन के पीछे ये नहीं कि कोई उनको पद पे रहने की लालसा है, बल्कि ये है कि डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जरूरत है, वरना तो अपोजिशन बचेगा नहीं। आपको करना क्या है? 2 फर्जी मुकदमे हेमंत सोरेन पे लगाए, उनको जेल में डाला, उनसे इस्तीफा ले लिया। केजरीवाल जी पे आपने 2 फर्जी मुकदमे लगाए, उनको जेल में डाल दिया, अब उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, उनकी पार्टी तोड़ने में लग गए। इसके बाद भगवंत मान जी पे कल को 2 फर्जी मुकदमा करेंगे, उनको जेल में डाल देंगे। यही काम स्टालिन के साथ, यही काम विजयन के साथ, रेवंत रेड्डी के साथ, सिद्धारमैया के साथ, ममता बनर्जी के साथ, पूरे देश में यही करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई रेजिग्नेशन के पीछे इनकी मंशा लोकतंत्र को मजबूत करने की है, बल्कि अपोजिशन को खत्म करने की है। और देखिए, हमारी चिंता बिल्कुल सही साबित हुई। केजरीवाल जी को जेल में डाला, यहां राजकुमार आनंद जी का आज इस्तीफा हो गया, सामने हो गया। जिस व्यक्ति पे 23 घंटे ईडी का छापा पड़ा था, आज वो रिजाइन कर गए, तो कमजोर करते। ऐसे ही इन्होंने महाराष्ट्र में तोड़ा था सरकार को। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार को तोड़ने की ही सारी चीजें करी जा रही हैं, एक ही माइंडसेट है। कंसिडरिंग 100%। और ये बात जब मैं कह रहा हूं, ये बात जब प्रिया जी जब मैं कह रहा हूं कि ये बात जब मैं कह रहा हूं तो पूरे एविडेंस के साथ कह रहा हूं। महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार तोड़ी, उत्तराखंड में तोड़ी, अरुणाचल में तोड़ी, कर्नाटका में तोड़ी, मध्य प्रदेश में तोड़ी, गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार इन्होंने बनाई। तो यही तो काम रहा है इनका। ईडी सीबीआई छोड़ो, नेताओं को जेल में डालो, उनका मनोबल गिराओ, उनकी फाइलें उनको दिखाओ, फिर अपनी पार्टी में उनको लेके आओ, उनको मिनिस्टर बनाओ, चीफ मिनिस्टर बनाओ, केंद्र में मंत्री बनाओ। ये तो कर रहे हैं सर। 14 पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री, 14
कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर आज बीजेपी में हैं। जिन लोगों के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करते हैं आदर्श घोटाले में, उनको आपने राज्यसभा भेज दिया अशोक चौहान जी को। आप बताइए ना। तो ये फैक्ट्स हैं जो सामने हैं। मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूं। सर अगर हम दिल्ली की बात दिल्ली करें, में भी यही करना शुरू कर दिया इन्होंने। सर अगर हम दिल्ली की बात करें, there are lots of questions that are being raised as to why Sunita Kejriwal has been addressing the people. Is she a possible CM candidate? Is there a direction that the party has for her? इस पे कुछ बताइए। देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम थे, हैं और रहेंगे। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हमने पूरी दिल्ली में सर्वे किया और यहां की जनता ने कहा केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री ही रहना चाहिए, जिससे कि वो हमारे काम कर सकें, जो काम उन्होंने बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ पे किया। दिल्ली की विधानसभा में हमने बहुमत हासिल किया, जो 6 महीने तक तो वैसे भी कोई उसमें दाग नहीं लगा सकता। तो और अरविंद जी की बात इस समय सिर्फ सुनीता भाभी से हो पा रही है। तो अगर उनके थ्रू कोई मैसेज आता है तो इस समय बातचीत का आधार, बातचीत के बीच की कड़ी तो खुद वही है, तो उनके माध्यम से कोई मैसेज आता है हम लोगों के लिए। सर जहां तक आप पार्टी को देख रहे हैं या हम लोग पार्टी का काम देख रहे हैं, डू यू बिलीव दैट नॉट हैविंग अ सीएम अरविंद केजरीवाल or the other key leaders like Satyendra Jain, Manish Sisodia, etc. during this crucial time of Lok Sabha election campaigning, is this going to impact the performance of the party? As you said, you've undergone a lot of surveys within the Delhi city. What is your view? What is the view of the party that their absence is going to impact? परफॉर्मेंस तो गवर्नमेंट का आकलन किया जाएगा ना। गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस क्या है? हमने 9 साल में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम दिया, हेल्थ सिस्टम दिया, वाटर फ्री दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, बजट 2 गुना किया, पर कैपिटा इनकम बढ़ाई दिल्ली की। तो हमारा परफॉर्मेंस तो खुली किताब की तरह बोल रहा है, पूरी दुनिया में हमारी सराहना हो रही है सरकार की। तो आपको नहीं लगता कि केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी अब कैंपेनिंग के लिए डाल दिया? सर आपको नहीं लगता कि अब ये टॉप लीडर्स जो है पार्टी के, वो कैंपेनिंग के लिए अवेलेबल नहीं है? अगर कैंपेनिंग से पहले उनकी बेल हो जाती है तो कैंपेनिंग में भी ज्वाइन करेंगे। और अगर मान लीजिए किसी कारण से थोड़ा डिले भी होता है तो हम लोग और मेहनत करेंगे। पार्टी के साथ तो पूरी वफादारी से हम लोग रहेंगे। Sir, what are the expectations? How much of a presence is Aam Aadmi Party going to have in the Lok Sabha elections? Are there any predictions that you have, since you said that there's a lot of survey that is happening at the back end, the party keeps on continuing to function? जैसा आप कह रहे हैं कि आप लोग और डबल मेहनत करेंगे कि जिससे कि लोकसभा इलेक्शंस, आने वाले इलेक्शंस, 23 सीटें हम लड़ रहे हैं। 13 पंजाब की, 1 हरियाणा की, 7 दिल्ली की और गुजरात की। तो मुझे लगता है कि इन 23 सीटों में हमारी पूरी ताकत से ये कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालें। लेकिन एक बात मैं आपको कह सकता हूं कि ये 400 पार वार के जो नारे हैं ना, ये सिर्फ एक जुमला है। जो राजनेता 400 से ज्यादा सीटें जीत रहा होता है वो कभी ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की घबराहट का नतीजा है। सर पार्टी का एक्शन प्लान क्या है? और कंसिडरिंग दैट इंडिया अलायंस वाज प्रोजेक्टिंग अरविंद केजरीवाल एज अ स्ट्रॉन्ग फेस, क्या एक्शन प्लान रहेगा जब तक केजरीवाल जी को कोई सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता? यही है कि जो जनता के लिए कुछ मुद्दे हैं हमारे, हम उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे। जो केजरीवाल जी की अरेस्ट का मुद्दा है उसका हमने नारा भी दिया है, जेल का जवाब वोट से, वो कैंपेन हम आगे बढ़ाएंगे। और इंडिया गठबंधन का भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए जिसको कि हम लोगों के बीच में एक गारंटी कार्ड के रूप में बांटें कि भाई ये 5-6 मुद्दे हैं जो हम सरकार बनाने के बाद जरूर पूरा करेंगे और इसमें किसी पार्टी को कोई विरोध नहीं है, सबके बीच में एक कॉमन सहमति है। तो ऐसा प्रयास करेंगे और 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन जीते,
जीतेगा इंडिया, ये विश्वास है और इसी विश्वास के साथ हम लोग काम करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल, आपने 6 महीने जेल में बिताए, आपने ये टाइम कैसे कोप अप किया, जो आइसोलेशन का टाइम रहता है जेल में? हाउ वॉज द ट्रीटमेंट ऑफ इनमेट्स विद यू? एनी एनेक्डोट, कोई ऐसा किस्सा आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो कि शुरू में आपके दिल को छूता हो या आपके साथ हमेशा रहेगा? देखिए, शुरू में 11 दिन तक तो परेशानी हुई, क्योंकि वो जो सीसीटीवी का कैमरा था उसका एंगल इन्होंने ऐसा कर दिया था कि एक दिन मैंने लीगल मुलाकात के दौरान देखा कि वो तो वॉशरूम का भी हिस्सा उसमें कवर हो रहा है। तो 4 दिन तक मैं इस बात के लिए कहता रहा कि भाई आप ये कैमरे को ठीक कीजिए। फिर 11 दिन तक मुझे वो जो सेल था और उसके सामने की थोड़ी सी जगह थी, उसके बाहर निकलने नहीं दिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। तो शुरुआत में दिक्कतें हुई और फिर धीरे धीरे हमने कहा कि भाई जो सामान्य कैदियों के अधिकार हैं वो अधिकार तो ज़रूर मिलने चाहिए। तो फिर धीरे धीरे घूमना भी शुरू हुआ, वॉक करना शुरू हुआ, और जिस टाइम पे जेल खुलती थी हम लोग भी खोले जाते थे, और जिस टाइम पे जेल बंद होती थी हम लोग भी बंद किए जाते थे। और बाकी सारा काम खुद से करता था, कपड़ा धोना हो, झाड़ू लगाना हो, बर्तन साफ करना हो, खुद से सारे काम करते थे। म्यूजिक रूम में भी जाके बैठ जाते थे 1 घंटे तक, और कबूतर थे वहाँ पे, उनको दाना खिलाने के लिए भी जाते थे। जेल में गए तो पहली कोशिश की कि भाई जो लोग लंबी जेल यात्रा काट चुके हैं उनके बारे में पढ़ा जाए। तो नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा, गांधी जी को पढ़ा, डॉक्टर लोहिया को पढ़ा, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा। तो मोदी जी का दूसरे रूप में तो धन्यवाद है कि जेल में गया तो 6 साल में जो जितनी किताबें नहीं पढ़ सकता था उससे ज्यादा किताबें मैंने पढ़ ली, और ये एक मौका मुझे मिला। 6 साल में इतनी 6 साल में इतनी किताबें नहीं पढ़ी जितनी जेल में पढ़ ली। जितनी 6 साल में उतना नहीं पढ़ पाता जितना 6 महीने में पढ़ लिया। हाँ। और मोदी जी का इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि अगर मैं जेल में नहीं जाता तो मुझे वास्तव में ये नहीं पता होता कि भाई जेल में रह के किस प्रकार की तकलीफें दूसरे लोग उठा रहे हैं। आज 80%, 80% अंडर ट्रायल है जेलों में, 10-10 साल से अंडर ट्रायल है, उनके केस का कुछ नहीं हुआ, फैसले ही नहीं होते। Well, with that, it's time now for a short break, but don't go anywhere. We have a special segment of our Future Female Forward initiative with actor turned entrepreneur Malaika Arora.